हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से आप लोगों के लिए प्रॉफिट और लॉस के कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जिसके आधार पर उस टाइप के आप सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि उस ट्रिक से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। इसमें कहा गया है किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर, मतलब कोई फिक्स रेट है उस पर बेचा जाता है उस वस्तु को, तो जो बेच रहा है उसको 20% का लाभ होता है। तो उसको मतलब दोगुने मूल्य पर बेचेगा तो वही कितना परसेंट का लाभ होगा। मान के चलो कि जैसे 10 रुपये का है, बेच रहा है उसको 20% के लाभ पे, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो वही पूछा जा रहा है कि उसको अगर दुगना यानी 20 रुपये के मूल्य पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया कितना है 20%। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 1/5 लिख सकते हैं, जिसको परसेंटेज से ये उसका मान निकालना नहीं आता। सिंपल कुछ करना नहीं है, जितना परसेंट दिया रहेगा उसको लिख लेना है 20 और परसेंट की जगह पर 1/100 कर देते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल यानी, और 2 एकम 2 और 2 पचे 10 यानी 1/5। हाँ, इस तरह आप निकाल सकते हैं, यानी 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी हम लोग का 5 रुपये का जो वस्तु है उसे 1 रुपये रख के यानी प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं, यानी 5 रुपये की वस्तु है उसको 6 रुपये में बेच रहे हैं। यानी हम लोग का CP कितना है वस्तु का 5 रुपये, और SP उसको कितने में कर रहे हैं, सेल कितने में कर रहे हैं 6 रुपये में कर रहे हैं। तो हम लोग को टोटल प्रॉफिट कितने का है 1 रुपये का, इधर मतलब जैसे 5 रुपये का है 6 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसमें दिया क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। इतना तो हो गया, 20% का लाभ हो गया, उसको 20% 1/5। वही मतलब यदि वही वह वस्तु उसे दोगुने मूल्य पर बेचे, यानी बेचने वाला जो रेट है इसको दुगुना कर दिया जाए, यानी बेचने वाले रेट को दुगुना कर दिया जाए, यानी इतना कर दिया जाए, तो उस वस्तु को मतलब बेचने कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कितने प्रतिशत का। तो यानी CP 5 रुपये है और बेच कितने रहा है दोगुने मूल्य पर 12 रुपये पर, यानी टोटल यहाँ प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है 7 रुपये का हो रहा है। कितने पे 5 रुपये पे। तो कैसे करेंगे, जो 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये पे इंटू 100, इस तरह आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कितना परसेंटेज है। तो इसको सोल्व करते हैं, 5 कितने बार में 20 बार में, यानी टोटल 7×14 140%। यानी जब रेट उस वस्तु का वो दाम दुगुना कर देगा तो उस व्यक्ति को या उस दुकानदार को 140% का प्रॉफिट होगा। चलिए एक और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते। देखिए इसमें दिया क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है, यानी 10% छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि बिना छूट के बेचे तो, यानी बिना 10% छूट दिए बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करेगा, वो कितना परसेंट का लाभ मिलेगा उसे अगर वो 10% का छूट ना दे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है 10% का छूट, तो यहाँ पे 10% का छूट, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को लिख सकते हैं 1/10। उसी प्रकार हम लोग 12.5%, 12 से 1/2% को क्या लिख सकते हैं 25/2 यानी परसेंट, यानी फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हम लोग को मिलेगा 1/8। या परसेंट की जगह पर 1/100 कर देना, सोल्व करने के बाद 1/8 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें क्या दिया है
लाभ मिल रहा है कितने का, 12.5% का, यानी 1/8 का हम लोग को लाभ मिला है। यानी 8 रुपये का सामान है और उसको 1 रुपये लाभ पे, 1 रुपये लाभ पे यानी 9 रुपये में बेच रहे हैं। यानी CP हम लोग का 8 रुपये और SP 9 रुपये। और कितने % का हम लोग छूट दे रहे हैं, 10% का छूट दे रहे हैं। यानी 10% का छूट का मतलब 1/10, 10 रुपये का सामान है और 1 मतलब छूट देने के बाद, एक हिस्सा छूट देने के बाद 9 रुपये में बेच रहे हैं। यानी 9 रुपये में बेच रहे हैं और 10 रुपये का हम लोग का यहाँ पे ये CP हो गया और यहाँ पे SP दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे छूट देने के बाद और लाभ प्राप्त करने के बाद SP दोनों का सेम, देखिए यहाँ पे सेम है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी ये CP ने MP होगा, MP, ठीक। मार्केट प्राइस छूट जो मतलब प्रिंट है वो है 10% छूट, पहले प्रिंट है उसके 10% छूट है वो है, ठीक। तो खरीदने वाले रेट और छूट वाले रेट में कितना % का लाभ हो रहा है, कितने यूनिट का, 2 रुपये का हो रहा है। 10 है और ये 8 है तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो कितने पे हो रहा है, 8 रुपये पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, परसेंटेज में बदलना है कि कितने प्रतिशत में पूछ रहा है कितना लाभ हो रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कितना। तो 2 का ऊपर हो जाएगा लाभ, जितना लाभ है ऊपर, और किसके अपेक्षा CP 8 × 100। इसको सोल्व करते हैं। 2 एकम में 2, 2 चौको 8, 4 एकम में 4, 25 चौको 100, यानी 25% का लाभ प्राप्त करेगा। 10% छूट देने के बाद भी वो जब 10% का छूट नहीं देगा तो उसको 25% का लाभ होगा।